Yes, now we are to move forward in this lesson on superstition, page number 14, fourth line. We are discussing about the passionate advocacy by Florence Nightingale in the patient room. Why? Because to create a certain positive state of mind in patient. पेशेंट के दिमाग में एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उसके कमरे में एक अच्छा वातावरण बनाने की बड़े भावपूर्ण तरीके से पैरवी की। अब आगे देखिए, देयर आर few more curious revelations in the moving record of M. Dumas of medical experience during the war than the case of the man who died of a pimple on his nose. Some different type of people are there on this planet who used to write, who used to do different things in their life. कई लोग ऐसे हैं जो वॉर एक्सपीरियंस पे ही अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। युद्ध से संबंधित घटनाओं को कवर करना उनका एक पैशन होता है। उनमें से एक ये है एम डूमर। उन्होंने क्या बताया, देखें, किसी व्यक्ति का पिंपल, समझते हो आप लोग, छोटी सी फुंसी हो जाती है, बच्चे खूब होती है, बच्चों के भी बड़ों के भी, नाक पे कहीं पे भी होती है। One can't even imagine that anyone could die of a pimple, but it did happen. Very surprising, still it is there. During the war, than the case of a man who died of a pimple on his nose. ये बता रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का मामला जो नाक पर पिंपल होने के कारण, बोल सकते हैं, एक्सपायर हो गए। कैसे, आप सुने थोड़ा सा गौर से। He had been hideously mutilated in battle and was brought into hospital, a sheer wreck. But he was slowly patched up and seemed to have been saved when a pimple appeared on his nose. कैसा व्यक्ति है? Hideously mutilated in battle, बड़े बुरी तरीके से युद्ध के मैदान में क्षत विक्षत हालत, जिसको अपने बोलते हैं, अपने यहाँ महाराणा सांगा के बजाय शरीर पर 80 घाव हो गए, उस तरीके का। शियर रैक का मतलब क्या होता है कि चीथड़े चीथड़े हुआ लगभग, ऐसा आपने बोले इकट्ठा करके लाए, वैसा आदमी लाए थे। पैचडअप का मतलब क्या होता है? बीच बीच में अपन चीजों को जोड़ते हैं ना, वो पैचडअप। अब व्यक्ति एकदम से ऐसे हो रहा था तो उसको धीरे 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 एक बॉडी का शेप आ रहा था। Slowly but steadily he was recovering. मेन बात ये, बहुत बुरी दशा से कम बुरी दशा में फिर ठीक दशा में आने की ओर अग्रसर हो रहा। क्या हुआ? When a pimple appeared on his nose, उसकी नाक पर एक फुंसी हो गई। सारा हाथ पैर दिमाग हृदय हर चीज क्षत विक्षत थी, पर ठीक हो रही थी। तब उसके नाक पर, अब देखिए नाक की फुंसी दिखती है आदमी को जब भी शीशा देखने जाएगा, और वैसे भी फील करता है। क्या हुआ? It was nothing in itself, but it was enough to produce a mental state that checked the flickering return of life. Nothing in itself,
पता है मुंशी अपने आप में कुछ ऐसा सीरियस मैटर है ही नहीं, अपने कई बार हटा देते हैं, फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, कोई चीरा लगवा लेता है, कोई दवाई लगाता है, अपने आप भी ठीक हो जाती है, ऐसा कोई मामला ही नहीं। पर इस केस में क्या हुआ पता है, आप सुनिए, इनफ टू प्रोड्यूस ए मेंटल स्टेट, उसके दिमाग में एक ऐसी अवस्था क्रिएट कर दी, उसके दिमाग में एक ऐसी अवस्था क्रिएट कर दी, चेक द फ्लिकरिंग रिटर्न ऑफ लाइफ। क्या हुआ? फ्लिकरिंग क्या होता है बेटा? जैसे अपने देखते हैं दीपक की लो है, वो झिलमिल करती है हवा के सामने, कैसे संघर्ष करती है। That was flickering return of life. पूरा प्रयास कर रहा था कि जीवन आ जाएगा, जीवित रह जाएगा, बच जाएगा, पर उस पिंपल ने उसके दिमाग में ऐसी अवस्था बना दी, ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि जो टिमटिमाता हुआ दिया था वो बुझ गया। जीवन रूपी टिमटिमाते हुए दिए को उस एक पिंपल ने बुझा दिया। क्यों? क्योंकि वो मेंटली कमजोर महसूस करने लग गया अपने आप को। और जब मेंटली कमजोर महसूस करेगा व्यक्ति, तो उसकी सब प्रकार की शक्तियां क्षीण हो जाती है। इसलिए मनोबल ऊंचा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। It assumed a fantastic importance in the mind of the patient who, having survived the heavy blows of fate, died of something less than a pinprick. देखिए, बात बड़ी सिंपल है पर बहुत ज्यादा समझने की है। क्या है? It assumed a fantastic importance in the mind of patient. मरीज के दिमाग में उस पिंपल ने एक काल्पनिक रूप से महत्व बना लिया। फैंटास्टिक इंपॉर्टेंस का मतलब है कल्पना में ही, उसका वास्तव में तो कोई है ही नहीं एग्जिस्टेंस। अपने को पता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन में पता नहीं कितनी बार होती है, कितनी बार खत्म हो जाती है अपने आप। पर उस पेशेंट के दिमाग में ऐसी स्थिति बन गई कि उसका महत्व बन गया। Who having survived the heavy blows of fate, वो व्यक्ति जो भाग्य के बड़े बड़े प्रहार सहन कर चुका था, died less than of a pin prick। जैसे अपने कोई पिन चुभोता है तो उससे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ सुना है? सुई से, पिन से कांटे भी लग जाते। और देखिए, गोलियों से, बमों से, युद्ध के मैदान से क्षत विक्षत होकर आया और रिकवर कर रहा था। और उस पिंपल से, पिंपल को अब एक माध्यम माने, देखिए अपन ये बोलेंगे पिंपल से मर गया, दैट इज समथिंग रॉन्ग। पिंपल क्रिएटेड सच ए स्टेट ऑफ माइंड। उस पिंपल के कारण उसकी मनोदशा ऐसी बन गई कि वो उनसे तो निकल गया था लगभग, पर उस मनोदशा से नहीं निकल सका। मानसिक अवस्था व्यक्ति की जब ऐसी हो जाती है नकारात्मक, तो उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। It is not difficult to understand that so fragile a hold of life might yield to the sudden discovery that you were lying in number 13 bed. ये एग्जाम्पल हमें क्यों समझाया है पता है? ये इसलिए समझाया
कि लेटर केस में हम कंसेशन दे सकते हैं, छूट दे, कौन से वाले? पेशेंट वाले में। मकान वाले में कोई चांस है नहीं, वो 13 नंबर लिखो चाहे मत। इसमें क्यों? क्योंकि देखिए लिखा है नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अरे डबल निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। नॉट डिफिकल्ट का मतलब कठिन नहीं है। कठिन नहीं है का मतलब बड़ा आसान है। क्या समझना? सो फ्रेजाइल ए होल्ड ऑफ लाइफ। फ्रेजाइल कैसा होता है पता है? क्षण भंगुर, एक क्षण में ही टूट जाने वाला, बहुत ज्यादा नाजुक। आप समझिए एग्जाम्पल कैसा? पापड़ के जैसा। पापड़ को तोड़ने में जोर लगाना पड़ता है क्या? फ्रेजाइल, हाथ लगाते ही टूट जाता है। अब आप ऐसे एग्जाम्पल से समझें कि कोई व्यक्ति पेशेंट है, वो बीमार अवस्था में, बड़ा एकदम से बस फ्रेजाइल, उसकी सांस कैसे चल रही है, अटकी हुई है। वो सरवाइव भी कर सकता है क्योंकि सांस जब तक है सर्वाइवल की संभावनाएं रहती है। पर अब देखिए उसका होल्ड पहले से कमजोर। और से समझना, पेशेंट आया, उसकी मनोदशा कमजोर, नकारात्मक, बीमार वो है ही, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, और वो बेड पर लेटने के बाद अगर ऐसा महसूस करता है, ऐसा उसके जानने में आता है, ऐसा उसकी नजरों के सामने आता है, पीछे देखता है, क्या? बेड नंबर 13। अब उन लोगों के 13 नंबर अपशगुन है, तो कैसा होगा कि पहले से तो बड़ी दयनीय स्थिति में आया ही है, और उसकी मनोदशा कैसी बनेगी? उस 13 को देखकर पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी? वो ये सोचेगा निश्चित रूप से कि अब बचना मुश्किल है। क्यों? कि इतना सब कुछ हो रहा है, शरीर और सारी चीजें तो है ही है खराब। अब रहा सा ये बेड भी 13 मिला है अपने को, तो यहां से बॉडी ही जाएगी। ऐसी मनोदशा बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए पेशेंट की मनोदशा को कभी भी नकारात्मक नहीं होने देना चाहिए। पेशेंट को हमेशा सजीव चीजों के संपर्क में रखने का प्रयास करना चाहिए, उसको जीवन, जिजीविषा, लाइफ फोर्स की ओर आकर्षित करना हो, तो वो बच सकता है। तो सुपरस्टिशन का देखिए बेटा बड़ा भारी महत्व कई बार हो जाता है। वैसे कोई है नहीं, वैसे तो पिंपल पता है आपको, लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों की होती है और ठीक हो जाती है। कौन से पिंपल से? पर ऐसी अवस्था में जब वो पहले से बड़ा ही एकदम नाजुक स्थिति में है और पिंपल आ गया, तो ऐसा बोलना सही नहीं है कि वो पिंपल से एक्सपायर हो गया, पर ये समझना बड़ा जरूरी है कि पिंपल से उसकी मनोदशा ऐसी बन गई कि वो फिर अच्छी तरीके से रिकवरी कर ही नहीं पाया। I am not sure that I could go into the witness box and swear that I am wholly immune to these idle superstitions myself. देखिए गार्डनर साहब confessing before us, हर व्यक्ति कहीं न कहीं सुपरस्टिशन मानता है।
पर जैसा कि इन्होंने पहले बताया, अपने आप से भी स्वीकार नहीं करता है तो दूसरे के सामने तो स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं है। स्वयं से शुरुआत, खुद से क्या करें। देखो, नॉट श्योर कि मैं खुद के बारे में भी निश्चित नहीं हूं कि मैं एक विटनेस बॉक्स में कटघरे में जाके इस प्रकार की शपथ ले सकता हूं कि मैं इन ऐसे जो निरर्थक सुपरस्टिशंस हैं उनसे पूर्णतया इम्यून का मतलब प्रतिरोधक क्षमता रखता हूं या बचा हुआ हूं। बचा हुआ नहीं हूं का मतलब, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मात्रा का फर्क है, कोई कम कोई ज्यादा। कोई सुबह से शाम तक ही शगुन देखता रहता है और कोई कभी कभार हफ्ते 10 दिन 15 दिन में देख लेता है, पर देखते सारे ही हैं। और देखते किस लिए? जब अपने को मानना ही नहीं, जब अपना विश्वास ही नहीं, तो फिर अपने को किस लिए देखना? तो बेटा वो देखना अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट, फेथ है। इस कारण वो देखते भी हैं और विश्वास भी करते हैं। It is true that of all the buses in London, that number 13 chances to be the one that I constantly use, and I do not remember until now ever to have associated the superstition with it. ये कह रहे हैं लंदन में 13 नंबर की बहुत सारी बसें हैं और संयोगवश आप देखें जैसे अपने गली मोहल्ले या अपनी कॉलोनी की तरफ से वो चलती है तो इनका उनसे खूब पाला पड़ा है। ये कह रहे मैं उनसे साथ खूब एसोसिएट रहा हूं। किसके साथ? 13 नंबर बस के साथ। पर आज तक ये कह रहे हैं मेरे को कोई ऐसा बुरा अनुभव नहीं हुआ कि भाई 13 नंबर की बस थी, वो उस पे 13 नंबर लिखा होने के कारण लेट हो गई या उसका एक्सीडेंट हो गया। देखो, बातें दोनों तरीके की आती है। अब एज द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी आर टू डिसाइड आवरसेल्व्स यूजिंग योर एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्पल्स अराउंड यू। आप खुद के चारों तरफ के एग्जाम्पल और अनुभव के आधार पर सीखते हैं। अब ये कह रहे मेरे को तो ऐसा नहीं लगा। एंड सर्टेनली आई हैव नेवर हैड एनीथिंग बट द मोस्ट सिविलाइज्ड ट्रीटमेंट फ्रॉम इट। और ये कह रहे मेरे को तो भाई कभी भी और कुछ नहीं, पर एकदम से बड़ा ही जिसको बोलते हैं सभ्य, शिष्ट, कर्टियस व्यवहार उस बस में मिला। मतलब मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई 13 नंबर की बस में तो कोई जाते ही गालियां सुनने को मिले और 21 वाली के अंदर माल्यार्पण से स्वागत हो, ऐसा हुआ नहीं। 13 वाली में भी वैसा ही सिस्टमेटिक। अंग्रेजों के बेटा ऐसा होता है कि वेलकम और हैव ए सीट और ये सिंपल बातें वो कंडक्टर बोल देते हैं, अपने यहाँ की तरह नहीं है। अपने यहाँ का आपको पता है कि कैसे बोलते हैं, तो वो मोस्ट वेलकम और हैव ए सीट सर। तो पैसेंजर भी बड़े सिविलाइज्ड होते हैं, वो थैंक यू भी बोलते हैं और सीट पर बैठते हैं आराम से और बहुत सारा सिस्टम होता है। तो ये कह रहे मेरे को वैसा ही मिला। कोई मतलब 13 नंबर की होने के कारण उसके साथ कोई बुरा अटैचमेंट साथ में नहीं था।
it is as well behaved as a bus and as free from unpleasant associations as any on the road. ये कह रहे हैं कि ये और बसें रोड पे जितनी भी है वैसी ही वेल बिहेव्ड, मतलब अच्छा व्यवहार रखने वाले, अन्य भी सभी अच्छा रखते हैं, इनका यो नहीं है कि और बुरा रखते हैं। औरों का जैसा सिविलाइज्ड अच्छा सभ्य सिस्टम है वैसा ही इसका सिस्टम है, मतलब औरों में और अन्य में कोई औरों में और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। बस में तो होना ही नहीं है, बस तो वही कंपनी की, उसके कर्मचारी भी अच्छा व्यवहार रखते हैं, कोई बुरा बर्ताव इस बस से जुड़ा हुआ नहीं है। I would not change its number if I had the power to do so. ये कह रहे हैं कि अगर मैं अथॉरिटी हूं, है नहीं, अगर मेरे हाथ में हो क्या कि इस बस का नंबर चेंज करने की क्षमता में हूं, तो भी मैं इसका नंबर नहीं बदलूंगा, 13 वाली 13 ही रहेगी, क्योंकि राइटर का ऐसा मत नहीं है कि बस का 13वां नंबर आ रहा है तो इसको 13 से हटा दो, इसको 14 कर दो या और कोई नंबर दे दो, ऐसा नहीं। ये कह रहे मैं नॉर्मल जो सिस्टम है उसी से चलूंगा और 13 को 13 ही रहने दूंगा, क्योंकि इनका अनुभव ऐसा है कि उस पे 13 लिखे होने के कारण इनके साथ कोई भी बुरा या कुछ अलग ऐसा हुआ ही नहीं, और ऐसा मानते होता भी नहीं, वो लिखा होने के कारण, ध्यान रखना, और हो तो किसी में भी हो सकता है, 21, 51, 101, 11 कोई से नंबर वाली बस के साथ भी बुरा हो सकता है, उसमें कोई 13 का पर्टिकुलर योगदान नहीं है, ऐसा एजी गार्डनर का मानना है। और कह रहे हैं कि अगर मेरे बस में हो इनके नंबर चेंज करने के लिए, मैं अगर अथॉरिटी हूं तो भी मैं इसके नंबर चेंज नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी वुड कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।